10 जून को जो बजट पेश किया गया है उसके मुताबिक बैंक से पैसे निकलवाने पर टैक्स लगा दिया गया है। बहुत से लोग गलत मालूमात दे रहे हैं कि इतने परसेंट लग गया टैक्स, कोई कहता है 1% लग गया, कोई कहता है 1.2% लग गया। इवन जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं वो भी गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने ये पढ़ा ही नहीं है कि कानून के मुताबिक जो है वो कितना जो है वो प्रपोज किया गया और कितना जो है वो टैक्स लगेगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टैक्स कौन देगा, किस हिसाब से देगा और इसको बचाने का तरीकेकार क्या है, और अगर किसी वजह से आपसे टैक्स ले लिया जाता है तो आपने उसको अपने फायदे में कैसे लेके आना है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ये टैक्स किसने नहीं देना है। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपको कोई फायदा पहुंचता है तो एक लाइक और एक कमेंट कर दिया करें, इससे मेरी काफी हौसला अफजाई होती है। अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंक से पैसे निकलवाने के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स जो है, जो एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स है, वो लगा दी है। ये टैक्स पहले सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर्स के ऊपर था, लेकिन अब पोजीशन ये है कि ये जो फाइलर्स और नॉन फाइलर की कैटेगरी, इसको चूंकि खत्म कर दिया गया है और अब एलिजिबल और इनएलिजिबल की जो है वो कैटेगरी आ चुकी हुई है। लेकिन उसके बावजूद ये जो टैक्स है ये हर उस शख्स से दिया जाएगा जो कि नॉन फाइलर की कैटेगरी में आ रहा है। नॉन फाइलर से मुराद बेसिकली हम ये दे सकते हैं जो कि बंदा एफबीआर के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है बतौर टैक्स पेयर। इसमें एक और जो है वो और चीज भी आ जाती है, जैसे कि लेट फाइलर है। लेट फाइलर जो है वो इसके अंदर नहीं आता है, लेकिन अगर एक शख्स फाइलर भी है और फाइलर होने के साथ साथ उसका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव हो चुका हुआ है और उसने यानी कि अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा नहीं करवाई हुई टाइम पे, या उसने जो है वो लास्ट ईयर की जमा नहीं करवाई, तो उसके बाद जो है वो उसके स्टेटस को इनएक्टिव कर दिए गए, तो वो भी इस टैक्स को जो है वो देगा। अब बात आ जाती है कि ये टैक्स जो है वो किसने नहीं देना। ये टैक्स उसने नहीं देना है जिसका स्टेटस एक्टिव है और जो शख्स जो है वो 50,000 रुपए से कम अमाउंट जो है वो एक दिन में निकलवा रहा है, बेशक वो नॉन फाइलर भी है, बेशक वो इनएक्टिव भी है। तो इसकी जो परसेंटेज लगाई गई है वो इससे पहले जो है वो फाइलर के लिए 0.3% थी और उसके बाद जो है वो नॉन फाइलर के लिए 0.6% थी। फिर पिछले साल इसको खत्म कर दिया गया था फाइलर्स की हद तक और इसकी जो परसेंटेज है वो 0.6% कर दी गई थी नॉन फाइलर्स के लिए। अब इसमें जो प्रपोजल आया है और जो फाइनेंस एक्ट है उसके अंदर जो तरमीम की जा रही है और उसमें जो प्रपोज किया गया है उसमें ये बताया गया है कि इसकी जो परसेंटेज है उसको 0.6% से इंक्रीज करके 0.8% कर दिया जाए। जहां जहां पे 1% या 1.2% या 1.5% प्रपोज किया जा रहा है वो गलत है, वो इंफॉर्मेशन सरासर गलत है। क्योंकि जो चीज प्रपोज की जाती है वो जब डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट में पेश की जाएगी उसके ऊपर जो है वो तमाम जमातें अपना अपना मौकफ देंगी। हो सकता है इस परसेंटेज को मजीद बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी तक जो फाइनेंस एक्ट के अंदर जो चीज आई है वो यही है कि इसकी परसेंटेज को 0.8% कर दिया जाए। और इसको जो बचाने का सबसे आसान तरीका वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉन फाइलर होने के बावजूद या इनएक्टिव होने के बावजूद ये टैक्स ना देना पड़े, तो उसके लिए आपको नेसेसरली 50,000 रुपए से कम पैसे जो है वो निकलवाने पड़ेंगे 24 घंटे के अंदर। जैसे ही आपकी अमाउंट जो है वो 50,000 से ऊपर जाएगी तो आपके ऊपर जो है ना ये 0.8% अगर मंजूर हो जाता है तो एप्लीकेबल होगा। ये टैक्स 1 जुलाई 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो हतमी मंजूरी है 26 जून 2025 को जो है वो पार्लियामेंट के सेशन से दी जाएगी, उसके बाद सेनेट में चला जाएगा और उसके साथ ही जो है वो इसको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हर हाल में होनी है। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो हर साल 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक जो है वो अगले साल के जारी रहता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।